लोग कहते हैं बहू बदल गई, पर क्या कोई जानना चाहता है कि बदलाव के पीछे कारण क्या था। ये कहानी है उस बदलाव की जो चोट खाने के बाद खुद के सम्मान के लिए ज़रूरी हो जाता है। बहू, तुम अब आ रही हो। मेरी सारी बहनों की बहुएं यहाँ 2 दिन से रुकी हुई हैं और तुम हो कि मेहमानों की तरह आ रही हो। वो सब मिलजुल कर यहाँ काम करा रही हैं और एक तुम हो। आखिर अपने आप को समझती क्या हो तुम? तुम्हें अपनी सास की इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। सुनीता जी अपनी बहू दीपाली को डांट रही थी। उनके भाई के लड़के की शादी थी, जहां उनका पीहर का पूरा परिवार एकत्रित था। आज पहरावनी का प्रोग्राम था। उनकी बहनों और भाइयों की सभी बहुएं 2 दिन से यहाँ रुकी हुई थीं और सारे काम मिलजुल कर रही थीं। वहीं सुनीता जी की बहू अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी, जिस कारण से उन्हें बुरा बहुत लगा और वे उसे डांटते जा रही थीं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, दीपाली ने खाना खाया और अपने पति कपिल को जाकर कहा, अगर आपने खाना खा लिया है तो चलिए, हमें देर हो रही है। इतने में सुनीता जी ने कहा, बहू कहाँ जा रही हो तुम? तुम भी तो देखो, सभी की तुम्हारे बहुएं ससुराल में यहाँ शादियाँ रुकी कैसे हुई हैं होती और हैं। तुम्हें घर जाने की देखिए लगी मम्मी है। जी, शादी अब कल कोई तो दूर बारात तो ही हो है, नहीं रही, तो यहीं रुक बासी जाओ। सबके तो साथ शादी रुक है, करके तो रुकने शादी की क्या एंजॉय क्यों जरूरत? नहीं कल करती? फिर आ तुम जाएंगे। यहाँ फिर कपिल रुकोगी से तो बोली, सबको चलिए अच्छा कपिल लगेगा। जी, देर हो रही है। कपिल और सुनीता जी को बुरा तो लगा, लेकिन इतने लोगों के बीच बतंगड़ बनाना ठीक नहीं समझा। कपिल चुपचाप दीपाली को लेकर वहाँ से निकल गया। घर आकर कपिल ने दीपाली से कहा, अगर वहाँ रुक जाती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? अपने ही ससुराल की शादी में मेहमानों की तरह जा रही हो। अगर रुक जाती तो माँ को भी अच्छा लगता, लेकिन तुम और तुम्हारा ईगो कोई नहीं समझ सकता। अरे, क्या गलत किया मैंने? थोड़े दिन पहले आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि यदि घर की कोई शादी आपके शहर में ही हो तो किस तरीके से जाया जाता है। मैं तो आप लोगों के बताए अनुसार ही चल रही हूँ, तो बुरा क्यों लग रहा है? दीपाली ने भी पलटकर जवाब दिया, तो इस बात का बदला तुम मेरी माँ से ले रही हो, इसलिए मैं भी बदल गई। वैसे बहू आप बहू लोगों की तरह को रहो ना। ऐसे ही दीपाली, बहू तुम पहले पसंद से थी। बहुत ये बदल गई सुनकर हो। कपिल कपिल ने चुपचाप अपने चिढ़ते हुए कमरे में कहा, चला गया हाँ, और वक्त चेंज के करके साथ सभी को दूसरी बदल तरफ जाना मुंह चाहिए। करके सो गया। दीपाली को भी बिस्तर पर लेटे लेटे अपने भाई की शादी याद आने लगी। जब वो अपने भाई विनायक के ठीक लगन वाले दिन अपने मायके पहुंची थी। घर पहुंचते ही वहां बैठे रिश्तेदारों ने तो उसे टोकना शुरू कर दिया।